रामलाल की पत्नी सीता रोज सुबह उठकर खाली बर्तनों को देखती और आह भरती। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। रामलाल जी, जरा इन खाली हांडियों की तरफ भी तो नजर डालिए। कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जीते रहेंगे? पूरे गांव में बस हमारा ही ऐसा हाल है। महीने के आधे दिन चूल्हा सिर्फ राख जलाने के लिए जलता है। पड़ोस की औरतें नए नए कपड़े और चूड़ियां दिखाती है और मैं यहां 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूं। रामलाल ने थककर जवाब दिया, सीता, तुम जानती हो ना कि मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह अंधेरा रहते जंगल जाता हूं, शाम को ढलते ढलते भारी बोझ लाद कर लौटता हूं। लकड़ी काटना ही हमारे पुरखों का काम था, इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, ये मैं मानता हूं, पर मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता है। तुम चिंता मत करो। सीता की आंखें भर आई। धैर्य? पिछले 12 साल से मैं धैर्य का घूंट पी पी कर जी रही हूं रामलाल। तुम्हारी ये बातें अब मुझे तसल्ली नहीं बल्कि चोट देती है। लकड़ी काटने के अलावा भी तो दुनिया में बहुत से काम हैं। किसी जमींदार के यहां मजदूरी क्यों नहीं करते, या शहर जाकर कोई ठीक ठाक नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काट काट कर तो तुम सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हो। मैं अब ये भूख और ये डर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे बस इतना चाहिए कि हम दोनों रात को चैन से सो सकें, बिना ये सोचे कि कल सुबह क्या खाएंगे। रामलाल ने गहरी सांस ली। ठीक है सीता, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं, तो मैं आज से ही दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दूंगा। लकड़ी के साथ साथ गांव के जमींदार से बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में हमेशा दुख रहे। मैं वादा करता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लाऊंगा। अब जरा मुस्कुरा दो ना। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामलाल उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें चमकदार, पर शरीर बहुत कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे राहगीर को थोड़ा सा ठंडा पानी मिल सकता है? मैं मीलों चलकर आया हूं। गला सूख गया है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे राजसी भोजन की चाह नहीं, बस एक निवाला मिल जाए तो मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। रामलाल ने सिर झुकाया। प्रणाम महाराज। आपका मेरे द्वार पर आना मेरे लिए सौभाग्य है, पर मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने को एक दाना भी नहीं। हम खुद कल से भूखे हैं। मेरी झोपड़ी में सिर्फ खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हां, आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी ठंडा पानी लेकर आता हूं। भोजन न दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु मुस्कुराए। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी 56 भोग से ज्यादा कीमती है। बस जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत है। रामलाल ने साधु को पानी पिलाया। साधु का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना। धन, वैभव, लंबी उम्र, ताकत, कुछ भी मांग सकते हो। अपनी पहली इच्छा बताओ। रामलाल ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरी ये पुरानी कुल्हाड़ी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना छोड़ न पाए, और अगर वो इसे चलाना शुरू कर दे तो जब तक मैं रुकने को न कहूं वो रुक न सके। क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं? साधु हंसे। अजीब मांग है, पर तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी
अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब दूसरी इच्छा बताओ। रामलाल ने अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी की तरफ इशारा किया। महाराज, मैं चाहता हूं कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए, वो मेरी इजाजत के बिना उठ न सके। वो कुर्सी से ऐसे चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मेरी मर्जी के बिना उठना नामुमकिन हो। साधु ने फिर कहा, तुम्हारी सोच अलग है, ये वरदान भी तुम्हें मिला। अब आखिरी इच्छा बताओ। रामलाल ने अपना पुराना चमड़े का थैला उठाया। महाराज, मैं चाहता हूं कि इस थैले में मैं जो भी डाल दूं, चाहे कोई चीज हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर न निकाल सके। वो थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद न करूं। साधु ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका सही इस्तेमाल हो। साधु चले गए। सीता गुस्से से फट पड़ी। वाह रामलाल, क्या कमाल की बुद्धिमानी दिखाई। साक्षात देवता आए थे, कह रहे थे धन मांग लो, सुख मांग लो, और तुमने मांगा कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इनसे मेरा पेट भरेगा? क्या इससे हमारा घर महल बनेगा? मैं दाने दाने को तरस रही हूं और तुमने फालतू चीजें मांग ली। काश मुझे मौका मिलता तो मैं आज इस झोपड़ी को महल बना देती। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, सीता, जो तुम देख रही हो वो सिर्फ साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूं वो सुरक्षा का कवच है। कभी कभी सीधे मांगा धन टिकता नहीं, पर बुद्धि से बनाई संपत्ति हमेशा साथ रहती है। मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। कहानी आगे बढ़ती है। रामलाल जंगल में राक्षस से मिलता है, 1 साल की दौलत का सौदा करता है, फिर वरदानों की मदद से राक्षस को 3 बार फंसाता है, कुल्हाड़ी से, कुर्सी से और आखिरी बार थैले में बंद करके। हर बार राक्षस ज्यादा धन देकर भागता है और वादा करता है कि अब कभी नहीं आएगा। आखिर में जब राक्षस तीसरी बार पूरी तरह हार मानकर चला गया, तो रामलाल और सीता ने उस धन से गांव में सबसे अच्छा घर बनवाया। गांव का नाम अब सुखपुर पड़ गया। रामलाल ने गांव वालों की मदद की, स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए। सीता अब हंसती खेलती रहती। दोनों ने कभी दिखावा नहीं किया, बस सादगी से जीवन जिया। चंद साल बाद गांव वाले कहानी सुनाते, सुखपुर के रामलाल ने सिर्फ अपनी बुद्धि से एक महाबली राक्षस को हरा दिया। गरीबी में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धन आने पर भी अक्ल नहीं खोई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। और इस तरह रामलाल की कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि असली ताकत पैसे में नहीं, बुद्धि और अच्छे इरादे में होती है।